बिना शर्त बॉम्बे हाई कोर्ट से माफी मांगने वाले नवाब मलिक अब फिर से एक बार बोले हैं और उन्होंने कहा कि जो ईडी है वो सरकार की मानहानि कर रही है और वो जो सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन में कुछ घोटाला हुआ है, इससे सरकार की छवि खराब हुई है और जो आरोप लगाने वाले भाजपा के नेता हैं अगले कुछ दिनों में उनके ऊपर एफआईआर होगी, वो जेल जाएंगे। इस तरह का फिर से बयान दिया है। इस पर आपको बताएं उनका इशारा किरीट सुमैया पर था, क्योंकि यह खुलासा किरीट सुमैया ने किया था कि जिस तरह से मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उसमें कहीं जगह पेट्रोल पंप बना दिया गया, किसी को किराए पे दे दिया गया, किसी जगह स्कूल बना दिया गया और इस सारे घपले घोटाले में नवाब मलिक जी, क्योंकि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, इनका हाथ है, ऐसा आरोप किरीट सुमैया ने लगाया था। वक्फ बोर्ड की जमीन के घोटाले में जो आरोप लगे थे, अभी तक का जो खुलासा है वो 7 करोड़ रुपए का आरोप था। अब इसको लेकर नवाब मलिक कह रहे हैं कि इससे सरकार की छवि खराब हुई है और हम लोगों ने जो एफआईआर की है, यानी सरकार की तरफ से कुछ लोगों के खिलाफ जो एफआईआर की गई जहां वक्फ बोर्ड की जमीनों के घपले घोटाले हुए, वो कह रहे हैं कि ईडी ने उनमें से वक्फ बोर्ड के एक मेंबर को बुलाया था पूछताछ के लिए और ईडी उन पर दबाव बना रही थी और कह रही थी कि आपकी तरफ से जो एफआईआर दर्ज की गई है वो गलत है। और वो कह रहे हैं कि जो घपले घोटाले वाले हैं, ईडी उनका पक्ष ले रही है, उनको फेवर कर रही है और उल्टा जो है वो उनसे मिल गई है। इस तरह के नवाब मलिक ने ईडी पर आरोप लगाए, जो एक बार फिर से गंभीर मामला है। वहीं आपको बताएं, जो केंद्र सरकार भी अभी तक इस महाराष्ट्र की पूरे घटनाक्रम को शायद इग्नोर कर रही है, ये नवाब मलिक को बढ़ावा मिल रहा है, इनके साथ तो पूरी सरकार है। अब आप देख लीजिए कि हर केंद्रीय एजेंसी पर ये आरोप लगा रहे हैं। सीबीआई पर आरोप इन्होंने लगा दिया, ईडी पर आरोप इन्होंने लगा दिया, इनकम टैक्स के छापे पड़े उन पर अजीत पवार जी ने आरोप लगा दिया। यानी कुछ भी हो जाए, एनआईए कोई कार्रवाई करती है तो ये आरोप लगा देते हैं। तो देश की और महाराष्ट्र की जनता के मन में ये जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसी काम ठीक नहीं कर रही, भ्रष्टाचार फैला रही है, ये बहुत गलत हो रहा है। जहां एक तरफ नवाब मलिक के ऊपर समीर वानखेड़े जैसे अफसर के पिता ने मानहानि का केस किया और उनको बिना शर्त कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी, झटका लगा। और कई बीजेपी के लीडरों ने तो लिखा, थूक कर चाटने वाले नवाब, और उनकी कोई छवि किस तरह की बन रही है कि वो कुछ भी बोल देते हैं, फिर वो माफी मांग लेते हैं। आज ईडी पर आरोप लगा रहे हैं और वो ट्वीट कर रहे हैं, कुछ दिनों में सरकारी मेहमान बनने वाले हैं। उन्होंने कहा कि डरना मतलब रोज रोज मरना, हमें डरना नहीं है, हमें लड़ना है। और कहते हैं गांधी लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। किसको कह रहे हैं? चोर कौन है नवाब मलिक जी, इसका उत्तर दें। ईडी को चोर कह रहे हो या किरीट सुमैया को चोर कह रहे हो? किससे लड़ोगे आप? किससे लड़ने की बात कर रहे हो? आप कह रहे हो सरकारी मेहमान, और आप कहते हो जो है सरकारी मेहमान मेरे घर आने वाले हैं, मुझे ऐसी सूचना मिली है। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहावत हमने सुनी थी। आपने यदि कोई अपराध नहीं किया है, कोई घपला और घोटाला नहीं किया है, तो ईडी आपके घर आएगी, आने दीजिए, पूछताछ होगी, उसके बाद आपका कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपको डर लग रहा है कि गिरफ्तार हो सकता हूं, तो किरीट सुमैया तो मजाक कर रहे हैं कि नवाब मलिक कह रहे हैं उनके घर सरकारी मेहमान आने वाले हैं। हमारा नवाब मलिक से कहना है कि आपने यदि घोटाला किया होगा, कोई घपला घोटाला किया होगा और उसमें आपका होगा, नाम होगा, तो सरकारी मेहमान भी आपके घर आएंगे और आप सरकारी मेहमान भी बनेंगे। ये किरीट सुमैया ने कहा है। हालांकि ये सच है कि यदि कोई एजेंसी घर आती है किसी के, आने दीजिए, आरोप लगाने वाले लगा देते हैं। लेकिन अगर एजेंसी को कोई सबूत नहीं मिलेगा, तब किसी भी आदमी को वो जेल में नहीं डाल सकती। जांच करना एजेंसियों का अधिकार है। पुलिस के पास भी अधिकार होते हैं कि वो किसी के भी घर की तलाशी लेने के लिए कोर्ट के आदेश के बाद, या कुछ धाराएं तो ऐसी हैं कि डायरेक्ट तलाशी ले सकते हैं। वो सड़क पे चलते हुए आदमी की गाड़ी तलाशी ले ली जाती है, जेब तलाशी ले ली जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से हमारे कानून में ये अधिकार है। तो नवाब मलिक जी इस तरह की बौखलाहट भरी बातें क्यों कर रहे हैं? हाँ, अगर उनको ये लग रहा है कि मेरे लगाए गए आरोप जो मेरे ऊपर लगे हैं वो बिल्कुल गलत हैं, और किरीट सुमैया ने जो आरोप लगाए वक्फ बोर्ड पर जमीन के घोटाले के,
वो झूठे हैं, तो इतने दिन लगाने की जरूरत ही नहीं थी। आरोप लगाए हुए तो महीना बीत गया भाई, अगले ही दिन एफआईआर नवाब मलिक जी को करा देनी चाहिए थी। वो आज अभी भी ट्वीट करके गोलमोल बातें कर रहे हैं कि एक भाजपा के लीडर का नाम अब एफआईआर में होने वाला है। इस तरह की बातें करने की जरूरत क्या है भाई? नवाब मलिक जी, आप मंत्री हो, आपके पास पावर है, आपके पीछे तो पूरी सरकार खड़ी है, तो आप तत्काल उसी दिन पहले ही जब ही एफआईआर करा देते। आपने मुंबई के कमिश्नर को कंप्लेंट दी, मेरा पीछा किया जा रहा है, कोई व्यक्ति मुझे नोटिस कर रहा है। भैया, पीछा किया जा रहा है और आपको शक है, तो इसमें घबराहट क्या है? क्या कोई गलत जगह जा रहे हो? कोई गलत ठिकाना पकड़ रखा है कि आपको खतरा है कि कोई पीछा करेगा और आपकी पोल खुल जाएगी? मंत्री हो, एमएलए और एमपी भी होता है, लोग उसको पहचानते हैं, उसको भी फॉलो करते हैं, कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। आप मंत्री हो और आपने पंगा लिया है देशभक्तों से, तो सारे जितने देशभक्त हैं भाई वो तो ट्रेस करेंगे। समीर वानखेड़े का, उनका काम है एनसीबी के अफसर होने के कारण कि वो ड्रग माफियाओं पे कार्रवाई करें, तो उसको करने देते काम। शुरुआत आपने की कि उनके परिवार पे, उनकी जाति पे, उनके धर्म पे सवाल उठा दिया, तो फिर लोग तो पीछा करेंगे, देखेंगे कि आप क्या कर रहे हो, क्या क्या करते हो, कहां कोई गुंजाइश घोटाले की है क्या, तो आपने देखा है कहीं। तो इसलिए आपको कौन फॉलो कर रहा है उसका पता लगाने के लिए कमिश्नर से कंप्लेंट की, और किरीट सुमैया ने जो आरोप लगाए उसकी कंप्लेंट नहीं की। क्यों? इतने दिन तक सोच रहे थे क्या? आपने कहा जो घपले घोटाले हुए और मेरी नजर में आया, मैं सरकार की तरफ से हमने 7 एफआईआर कराई हैं। आपने एफआईआर कराई, उसमें क्या हो रहा है? पुलिस को आदेश दो, तत्काल जांच हो और जो दोषी हैं वो जेल में जाएं। कुछ लोगों को जेल में डालते, तो आप जो है किरीट सुमैया को क्या धमकाने की काम कर रहे हो। रही बात ईडी की, आप ईडी को मानहानि बता रहे हो। भैया, ईडी ने अभी तक ये थोड़ी कहा है कि नवाब मलिक जी चोर हैं, ईडी ने ये थोड़ी कहा है कि नवाब मलिक जी दोषी हैं। आप मतलब ये मानहानि के लिए वापसी और धमकाने की जरूरत क्या है? यदि ईडी का कोई अधिकारी ये स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या किसी माध्यम से वो दे कि हमने फला फला मामले की जांच की, हमने वक्फ बोर्ड पे के बारे में जो घपले घोटाले की शिकायत मिली थी उस कंप्लेंट पर हमने जांच की और पाया कि जो सरकार है या नवाब मलिक जी हैं, इनका कहीं इन्वॉल्वमेंट घपले घोटाले में है, ऐसा यदि कहीं स्टेटमेंट ईडी के अधिकारियों की तरफ से आता तो आप कह सकते हो कि ईडी मानहानि कर रही है। ईडी ने तो कुछ कहा नहीं, और किरीट सुमैया जी का काम है, वो विपक्ष में है भाई, आप सरकार में हो, वो विपक्ष में है। तो किरीट सुमैया जी हो, चाहे फिर वो देवेंद्र फडणवीस हो, फिर चाहे वो कोई भी हो, बीजेपी का लीडर जो भी होगा, वो तो सवाल पूछेगा, क्योंकि आप सरकार में हैं। आपका फर्ज है, आपको बताना पड़ेगा कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो जो जिम्मेदारी है वो आपकी है। और वक्फ बोर्ड की जमीनों में जो उन्होंने आरोप लगाए, पेट्रोल पंप बना हुआ, स्कूल बना हुआ, कोई सबूत होगा उनके पास, तो आप स्पष्टीकरण दीजिए। वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, वक्फ बोर्ड के आप हैं, तो अधिकारी जो हैं, मेंबर हैं, उनको आना चाहिए आगे कि भैया ये जो आरोप लगाए गए ये सब फर्जी हैं और मानहानि हुई है हमारी, केस करो, जैसे समीर वानखेड़े के पिता ने किया। देखो, आपको माफी मांगनी पड़ गई कोर्ट में, तो क्योंकि ये सिद्ध हुआ ना कि उनकी आपने बेइज्जती की, अपमान किया, और अपमान किया है तो उसकी सजा यही है कि या तो माफी मांगो या तो जो पेनल्टी कोर्ट लगाएगा वो पेनल्टी दो। इसी तरह मानहानि के बाद ट्विटर खेल के मत करो, एफआईआर कर देते और उसके बाद पुलिस अपना काम करती, वो पुलिस में प्रूफ कोर्ट में दिखाते क्या घपला क्या घोटाला है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खोला है। आप किसी की बेइज्जती करो तो करो, आप किसी का मानहानि करो तो करो। कितनी मानहानि की आपने, समीर वानखेड़े, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, और तो और आपने तो पूर्व मुख्यमंत्री जो देवेंद्र फडणवीस हैं उनको नहीं छोड़ा, उनकी पत्नी, क्या क्या आरोप लगाए आपने। ड्रग की जो पार्टी है वो जो रंगे हाथों पकड़े गए, उसको कह दिया सारी रेड फर्जी है, यानी जो एनसीबी के अधिकारी हैं आपने तो उनका मानहानि कर दिया, क्योंकि जितने भी अधिकारी उस रेड में गए जान हथेली पर रखकर, और अगर वो सही थे तो आपने तो उनका अपमान कर दिया।
सब लोग कह रहे होंगे ये वही ईडी के अधिकारी हैं जो फर्जी रेड करते हैं, ये वही एनसीबी के अधिकारी हैं जो फर्जी रेड करते हैं। उनकी बेइज्जती नहीं है। तो वो तो सरकारी नौकरी है उनकी, इसलिए इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देते। और आप बहुत बड़े एक मंत्री हो भाई, नहीं तो अभी तक एनसीबी के अधिकारी क्या आपके खिलाफ एफआईआर करा देनी थी, और करा देते मानहानि की कि भैया इन्होंने रेड फर्जी कैसे बताई, क्या हम फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। अब आप चोर किसको कह रहे हो ये भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो डायलॉग मारा है ना कि वो जो है आपने कहा कि हमें डर नहीं लगता और गांधी लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। तो ये चोर कौन है ये भी नवाब मलिक जी जरा बता दें कि ये चोर आपने किरीट सुमैया को कहा या ईडी को कहा। अगर ईडी को कहा है, पूरे विभाग को आप चोर कह रहे हैं, ये भी नहीं चलेगा। और अगर आपने किरीट सुमैया जी को कहा है तो वो व्यक्तिगत मामला है, उसमें कोई दूसरा नहीं बोल सकता। किरीट सुमैया जी खुद उस बारे में आपके ऊपर केस करेंगे, क्या करेंगे वो उनका सवाल है। बहरहाल इतना जरूर है कि महाराष्ट्र में नवाब मलिक जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उनको खुद ही लग गया है कि अब जब वक्फ बोर्ड के मेंबरों से पूछताछ हो रही है तो अगला नंबर उन्हीं का है। और मामला क्योंकि 7 करोड़ रुपए के घोटाले का है तो जान छूटती दिखती है नहीं, और जेल जाने की तैयारी लग रही है। इसीलिए वो मरने मारने और जेल जाने की बात खुद से करने लगे, ताकि कल को जब जेल जाएं तो ये कह दें देखा मैंने तो पहले ही कहा था मुझे फंसाया जा रहा है। तो बौखलाहट पहले क्यों है? यदि नवाब मलिक जी आप पाक साफ हैं और आप किसी भी घपले घोटाले में आपका हाथ नहीं है, चौड़े होकर कहिए कि ये झूठे आरोप हैं और मैं एफआईआर कर रहा हूं मानहानि का। नवाब मलिक जी आप देखिए, समीर वानखेड़े के पिता तो एक आम आदमी है, उन्होंने माफी मंगवा ली, तो आप तो बहुत बड़े मिनिस्टर है, तो आप अगर एफआईआर करेंगे मानहानि का तो भाई ये तो फटाफट काम होगा। तो वो काम करिए जो संवैधानिक है, वैधानिक है। ये ट्विटर खेलने से कोई फायदा नहीं है। महाराष्ट्र की जनता सब देख रही है और समझ रही है। वंदे मातरम।